नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ। इस समय आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर खागा से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 12वीं की छात्रा प्रिया मौर्य अपने ही स्कूल में स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद करके खुदकुशी कर लेती है। अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई छात्रा अपने ही विद्यालय से, अपने ही स्कूल से तीसरी मंजिल से क्यों खुदकुशी कर लेगी? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों वह बच्ची खुदकुशी करने के लिए विवश हुई? ऐसा कदम क्यों उस बच्ची को उठाना पड़ा? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आइए हम आपको बताते हैं, इस पूरे प्रकरण को सिलसिलेवार आपको बताते हैं। प्रिया मौर्य जो फतेहपुर खागा की निवासिनी है, वहीं पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खागा फतेहपुर की वह 12वीं की छात्रा थी। आपको बता दें, वह बस से स्कूल जाती थी। अक्सर होता क्या है कि बच्चे बस से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं, जो भी साधन रहते हैं, संसाधन रहते हैं, गार्जियन जो क्षमता रहती है अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, शिक्षित करने के लिए विद्यालय भेजते हैं। इसमें तो बेटी का कोई दोष था नहीं कि बस से क्यों जा रही है। बस से जा सकती है, साइकिल से जा सकती है, पैदल भी जा सकते हैं। अब आपको बता दें, जिस बस से प्रिया मौर्य स्कूल जाती थी, उसी बस का ड्राइवर, जिसका नाम शिवशरण बताया जा रहा है, शिवशरण प्रिया मौर्य के साथ छेड़खानी करता था। उसने प्रिया मौर्य के साथ छेड़खानी किया। प्रिया मौर्य इस घटना को आकर के अपने घर में बताती हैं, अपने पिताजी से बताती हैं। तब 23 सितंबर 2024 को प्रिया मौर्य के पिताजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खागा फतेहपुर जाते हैं। वहां के प्रिंसिपल से इस प्रकरण को संज्ञान में उनके दिलाते हैं, उनको इस पूरे मामले को लेकर के अवगत कराते हैं कि ऐसा ऐसा प्रकरण चल रहा है, ये इस समय आपके विद्यालय में ये चीजें मतलब हो रही हैं, चल रही हैं। आप इस मामले को संज्ञान लीजिए, जिससे कि हमारी बच्ची शिक्षा ग्रहण कर सके। इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, इनको मतलब बाहर निकालिए। यदि कोई भी गार्जियन, कोई भी ड्राइवर हो या कोई भी कर्मचारी हो, किसी के खिलाफ कुछ भी लाता है, शिकायत करता है, ये तो संज्ञेय मामला हो गया। ये तो ऐसा मामला है, सेंसिटिव मामला है, जिसको लेकर के त्वरित कार्रवाई हो जानी चाहिए। तब भी आपको बता दें, वहां के जो प्रिंसिपल साहब रहते हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। उल्टा लोग यह कह रहे हैं, या लिखा जा रहा है, या देखने को सोशल मीडिया एवं अन्य जगहों पर मिल रहा है कि प्रिंसिपल साहब लड़की के पिताजी को बेइज्जत करते हैं, मतलब उनको डांटते हैं, डांट के उनको वहां से भगा देते हैं, लौटा देते हैं, वापस वह चले जाते हैं। उसके बाद 25 सितंबर 2024 को भी प्रिया बस पर जाती हैं, बस से स्कूल जाती हैं। बस पर जैसे जाती हैं, ड्राइवर फिर अभद्रता करता है, उनके साथ छेड़खानी करता है, अभद्र व्यवहार करता है। यहां तक लोग कह रहे हैं कि गाली गलौज भी करता है। फिर जो है, प्रिया मौर्य स्कूल पहुंचती है किसी तरह। स्कूल पहुंचने के बाद प्रिया मौर्य स्वयं जाकर के अपने विद्यालय के प्रिंसिपल से इस पूरे प्रकरण को लेकर के अवगत कराती हैं। जब प्रिया प्रिंसिपल के पास जाती हैं, इस प्रकरण को अवगत कराती हैं, तो यह भी बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल साहब प्रिया को भी डांटते हैं। लेकिन यहां तक लोग बता रहे हैं कि डांटते ही नहीं है, इतने से ही उनका जी नहीं भरता है, वह उनको एक दो डंडे लगा भी देते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या यह सही है? स्कूल, कॉलेज, विद्या का परिसर है, वहां पर ऐसा होना, ऐसा कृत्य करना, ऐसे लोगों का उच्च पदों पर बने रहना कितना जायज है, कितना उचित है? यदि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में प्रिंसिपल साहब त्वरित, जैसे ही उनके संज्ञान में मामला आया था, यदि वह संज्ञान ले लेते, तो आज प्रिया मौर्य जो खुदकुशी कर ली, शायद आज प्रिया मौर्य हमारे आपके बीच में होती। आपको बता दें, प्रिया मौर्य के द्वारा जो भी कदम उठाया गया, ऐसा कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था। यदि प्रिया आज हम लोगों के बीच में होती, तो हम लोग भी उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़े रहते, हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी रहती, तो हम अन्य हमारे साथी भी उनके साथ खड़े रहते। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में जो 12वीं की छात्रा हो, आने वाले कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है, बोर्ड एग्जाम का भी प्रेशर, उसके ऊपर जब किसी छात्रा के साथ, किसी बेटी के साथ
ऐसा कोई भी व्यक्ति करेगा, उसके साथ अभद्रता करेगा, तो आप जान सकते हैं इस उम्र में उस बेटी के ऊपर, उस बहन के ऊपर क्या बीतेगी या कैसा निर्णय लेने की उसके पास क्षमता होगी, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, उसके बाद 25 सितंबर को जब प्रिंसिपल साहब डांटते हैं प्रिया मौर्य को, प्रिया मौर्य अपने ही स्कूल के तीसरी मंजिल पर जाती हैं, जहां से छलांग लगा करके खुदकुशी कर लेती हैं, नीचे आ जाती हैं तो घायल हो जाती हैं। तब उनके परिजन उनको प्रयागराज के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले आते हैं, लेकिन वहां पर हालत जो है हालत में सुधार नहीं हो रहा था। तब वह जो है कानपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है, उनको कानपुर के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां उनका इलाज चल रहा था। कुछ ही दिनों में उनकी फिर वहीं पर कानपुर में ही मौत हो जाती है। अब प्रिया मौर्य हमारे आपके बीच में नहीं है। एक बड़ा सवाल इस पूरे प्रकरण में लेकर के खड़ा होता है। यह बताया जा रहा है कि उस विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो बस का ड्राइवर था, वह प्रिंसिपल साहब का भांजा था। तो क्या प्रिंसिपल साहब का यही दायित्व बनता था? यदि प्रिंसिपल साहब समय रहते उस बस ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई किए होते तो शायद आज यह दिन न गुजरता या घटना न होती, बड़ी घटना होने से बच जाती, प्रिया हमारे आपके बीच में होती। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा सवाल यह है कि देश प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा स्लोगन देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत सुंदर स्लोगन देती है, नारा देती है, लेकिन आप बताइए, आप ही बताइए कमेंट करके, क्या ये जो स्लोगन है, ये जो नारे हैं सरकार के, जमीनी धरातल पर कितने अच्छे से सफल हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं, इसका कितना सही से क्रियान्वयन हो रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले आजमगढ़ में एवं अन्य स्थानों पर ऐसे ही प्रकरण देखने को मिले थे। आजमगढ़ का जो प्रकरण था, उसमें भी आज शायद ही परिवार को न्याय मिल पाया हो। आपको बता दें, इस प्रकरण में यदि प्रिंसिपल साहब त्वरित जो है संज्ञान लिए होते तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। आपको बता दें, बच्ची भी अंत में इतना दुखी हो गई होगी कि शायद वह यह डिसीजन ले ली, लेकिन प्रिया को यह डिसीजन नहीं लेना था। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ तो देश एवं प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सुंदर सा नारा दे रही है, स्लोगन दे रही है, तरह तरह के बातें हो रहे हैं, दूसरी तरफ बेटियां रोड पर स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं। बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें, प्रिया मौर्य काफी दिनों से, जब उसके साथ ऐसा जो है कृत्य हो रहा था, अभद्र व्यवहार हो रहा था, छेड़खानी हो रही थी, तो वह काफी दिनों से आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि हताश निराश रही होगी, जिससे वह हर प्रकार का प्रयास की, परिवार को बताई, प्रिंसिपल को बताई। प्रिंसिपल साहब भी जब संज्ञान नहीं लिए तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब आप कमेंट करके बताएं कि इस पूरे प्रकरण में कौन दोषी है। यदि जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। यदि यह खबर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अमित शुक्ला का प्रणाम आप स्वीकार करें।